कराने के लिए भेजा है। कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को भी मैं शामिल करूंगा। क्या कहते हैं आपके गए नक्षत्र, किस भाव में क्या मतलब है, इसके बारे में पहले मैं चर्चा करता हूं, फिर आपके प्रश्नों को मैं लूंगा। देखिए, अगर देखा जाए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आपने भेजा है कि समय में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जब मैंने हाथ से मिलाया तो मुझे ये समझ में आया कि आपका जो है बर्थ 6:40 का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मुरादाबाद 6:40 का जन्म है, 7 सितंबर 1985 का। अब कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ उन प्रश्नों को, और प्रश्नों को मैं आपके शामिल करूंगा। देखिए, राशि अगर कहा जाए वृषभ राशि है, ईस्ट अगर कहा जाए विष्णु जी हैं, लगन अगर देखा जाए सिंह है। सिंह लगन की पत्रिका, लगन में सूर्य का होना मंगल और बुध के साथ, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र में लाभ मिलेगा। उसके 2-3 कारण है, एक एक करके मैं बताता हूँ। सूर्य लगन में बैठा है, सूर्य 20 डिग्री 42 कला पे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अगर कहा जाए शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र धन का कारक है और आपके कर्म का मालिक है। कर्म का मालिक और साहस का मालिक होके जो है द्वादश में कर्क राशि में है, जिसका अधिपति अगर देखा जाए चंद्रमा बनेगा। चंद्रमा अपने ही घर का 10वें भाव में है। नवमांश में जब सूर्य की स्थिति देखेंगे तो नीच का है। नवमांश में जब सूर्य की स्थिति देखेंगे नीच का है, और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति नीच होके जो है कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि वक्री है। वक्रत्व गुरु का नीच भंग, वक्रत्व गुरु के नीच भंग होने का कारण जो है, और वक्री होने का कारण उसका जो है नीच भंग हो गया इस कुंडली में। चंद्रमा से गुरु अगर देखा जाए तो 9 पंचम का एक योग बना रहा है। ये जीवन के लिए, कर्म के लिए बेहद अच्छा होगा, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, सूर्य बुध और मंगल 3 ग्रह आपके जो है लगन में बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा सूर्य ऊर्जा है, मंगल अगर कहा जाए भाग्य है, बुध अगर कहा जाए व्यवसाय और लाभ का स्वामी धन मालिक होके जो है लगन में बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जमीन से संबंधित चीजों में भी लाभ उत्पन्न करेगा। मंगल की अगर देखा जाए चतुर्दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों को दिखाता है। भाग्य का स्वामी होके लगन में बैठना और बुध के साथ 2 डिग्री के आसपास का होना, 4 डिग्री का मंगल है, 6 डिग्री का बुध है। ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि मंगल और बुध और सूर्य व्यक्ति को जमीन से संबंधित चीजों में अच्छा लाभ देंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली है। एक बात, राहु अगर देखा जाए तो 9वें भाव में है, मेष राशि में, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को बढ़ा रहा है। हालांकि राहु अगर कहा जाए मेष राशि में अग्नि तत्व की राशि कहलाती है, इसमें प्रभाव कम देता है, लेकिन भाग्य में है, त्रिकोण में है, तो ये भी कहा जाएगा कि इसका प्रभाव जो है मंगल के लिए अच्छा कहलाएगा। सरकारी नौकरी और जमीन से लाभ और व्यवसाय के लिए अच्छा है। शनि और केतु अगर देखा जाए तो महिला को, जो भी आपका जीवन साथी है, उसको स्वास्थ्य की दिक्कत देंगे। केतु अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य पंचम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहा है, और शनि साथ में है। शनि जन्म पत्रिका में मार्केज बनेगा, 7वें का मालिक बनेगा, 6ठे का मालिक होकर तृतीय भाव में बैठना पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है, और पत्नी को खासकर अगर कहा जाए थायराइड की समस्या होगी। थायराइड जो है काफी ज्यादा होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, थायराइड ना बढ़ने दें, एक बात। दूसरी चीज अगर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है, नीच के है और वक्री है। कहीं ना कहीं इसका नीच भंग हो गया, वक्री होने के कारण फल अच्छे देगा, लेकिन गुरु जिस भाव में बैठे हैं, जिस भाव में नीच के हुए हैं, उससे संबंधित चीजों में व्याधि उत्पन्न करेंगे। किसी को धन उधार देने से बचिए। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अगर कहा जाए शुक्र पड़ेगी, शुक्र धन का कारक है। ऐसे में कहा जाएगा कि केतु की 5वीं दृष्टि आपके जो है व्यवसाय, गुरु की 7वीं दृष्टि शुक्र पे, शुक्र का व्यवसाय का मालिक है, कर्म का मालिक है। किसी भी प्रकार से किसी के साथ साझेदारी में काम करना आपके लिए उचित नहीं कहलाएगा, ये इसको इंगित करता है। जिसमें धोखा लगेगा या धन का जो है व्यय होगा अनावश्यक। चंद्रमा अगर देखा जाए 10वें भाव में 15 डिग्री 37 कला पे, ऐसे में कहा जाएगा अपने ही नक्षत्र का चंद्रमा, अपने ही नक्षत्र का चंद्रमा जो है अगर इसमें देखा जाए, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि केंद्रुम योग से पीड़ित कुंडली है, लेकिन केंद्रुम योग इस कुंडली में भंग हो गया।
कारण उसका जो है केंद्र में चंद्रमा है, अपने ही घर का है। केंद्रीय योग बनने का मतलब हो गया कि चंद्रमा से एक भाव आगे और एक भाव पीछे कोई ग्रह नहीं है। कहीं ना कहीं ये केंद्रुम योग को दिखाता है। भंग होने का मतलब चंद्रमा से चतुर्थ भाव में अगर देखा जाए सूर्य मंगल बुध है और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो केंद्रुम योग भंग। एक बात, शुक्र अगर कहा जाए दसम का मालिक होकर द्वादश में, चीजें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये इसको दिखाता है शुक्र कर्म का मालिक होकर द्वादश में। एक अच्छी चीज है कि एक ही ग्रह से दृष्ट है, ठीक है, शनि से दृष्ट है और शनि जो है थोड़ा सा मंदा ग्रह है। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिएगा, ये आपके लिए हानिकारक होगा। शनि अगर कहा जाए दसम दृष्टि से, शनि जो है व्यवसाय का मालिक होकर दसम दृष्टि से शुक्र को देखेगा। शुक्र अगर कहा जाए कर्म का मालिक है। व्यवसाय अकेले ही करें तो ज्यादा अच्छा है, किसी के साथ काम करना उचित नहीं कहलाएगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए सरकारी नौकरी में जातक होगा। एक बात, अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं और कुछ चीजें और मैं बता देता हूं। मौजूदा समय में अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है, ये आप देख रहे होंगे। जन्म कुंडली में देखा जाए तो अस्त मंगल है, अस्त बुध है। मंगल का अस्त होना पिता के सुखों में कमी को दिखाता है। बुध का अस्त होना व्यवसाय से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। अस्तता अगर कही जाए तो ये कहा जाएगा कि अस्त होने के कारण जो है व्यक्ति का, बुध के अस्त होने के कारण व्यक्ति का धन लोगों के बीच में बहुत फंसेगा। लेकिन सूर्य मंगल और बुध एक साथ हैं, कहीं ना कहीं ऊर्जा देते हैं, ये ख्याति देते हैं और तनाव, व्यवसाय से संबंधित चीजों में तनाव को कम करेंगे, ठीक है। इसके कारण तनाव मिलेगा लेकिन इनके कारण तनाव जो है कम होगा। देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है। देवगुरु बृहस्पति के उस ऊपर उस समय पे शनि का गोचर चल रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी संतान होगी पहली पुत्र संतान होनी चाहिए। पहली संतान अगर कहा जाए कहीं ना कहीं आपकी जो है इस समय पे स्वास्थ्य खराब होगा पहली संतान का। सेकंड चीज इसमें अगर कहा जाए कि प्रमोशन के लिए समय अच्छा है। बुध में, गुरु में इस समय अगर देखें तो बुध का अंतर चल रहा है। बुध क्या है? लाभ है। बुध क्या है? धन है। गुरु क्या है? कर्म है। कर्म पे पंचम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तो आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन इत्यादि चीजें कराएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि काम आपका बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए इस समय पे आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में गोचर करने का मतलब महिला को थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में तनाव, लेकिन आकस्मिक धन लाभ मतलब पैसे में ये इस समय पे आपको बढ़ाएंगे, पैसे से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। राहु अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से आपके शनि को देखेगा। शनि क्या है? फिर से मैं कहूंगा पत्नी है। और नौम दृष्टि से आपके पेट को देखेगा। पेट का मालिक अगर कहा जाए गुरु है तो ऐसे में कहा जाएगा अपने पेट का विशेष ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए और खासकर उसका समय जो है 2022 का रहेगा। उस समय पे थोड़ा सा पेट परेशान करेगा और लीवर से संबंधित समस्याएं आने वाले समय में उत्पन्न हो सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपने प्रश्न पूछे हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए गुरु और चंद्रमा आपको जो है अच्छा धन देंगे। इसके हिसाब से अगर कहा जाए केतु का लाभ में देखना, शनि के साथ बैठे होना, कोई ऐसे काम कर सकते हैं जैसे आपका लिक्विड से संबंधित काम हो गया, साइड में लिक्विड से संबंधित काम हो गया। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि कुछ आप जो है पेट्रोल से संबंधित या कोई केमिकल से संबंधित काम भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जमीन के काम के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, जमीन का काम मेन है। खाने पीने से संबंधित काम भी व्यक्ति जीवन में करेगा, उसमें जो है नुकसान झेलेगा। खाने पीने से संबंधित काम आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा, थोड़ा सा देख दाख के करिएगा। लिक्विड का काम आपके लिए अच्छा, कोई भी किसी प्रकार का लिक्विड हो उसे संबंधित काम आपके लिए अच्छा कहलाएगा। मंगल चंद्रमा गुरु एक साथ बैठे हैं। चंद्रमा की राशि में गुरु का बैठा होना और मंगल का बैठा होना कहीं ना कहीं आपको जो है जमीन से संबंधित चीजों में लाभ देगा। दूसरा प्रश्न पूछा है नौकरी में उच्च पद। देखिए नौकरी आप कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे, इसमें दिख रहा है। नौकरी में उच्च पद की बात करें तो हाँ प्रमोशन का इसमें योग है और अच्छा योग है और खासकर उसमें मौजूदा समय चल रहा है। कुछ व्यवसाय की तरफ भी दिमाग घूमेगा, लेकिन व्यवसाय से संबंधित चीजों में अकेले ही काम करिएगा, किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिएगा। रही बात जो है प्रमोशन के लिए तो 2025 और 26 का पीरियड बेहद अच्छा है और ये 2022
और 2021 अक्टूबर के बाद से समय आपके लिए अच्छा है। इस पीरियड में आपका प्रमोशन इत्यादि चीज़ें होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वाहन सदैव आराम से चलाइएगा। शनि और केतु बैठे हैं। शनि अगर देखा जाए तो फिर से मैं कहूँगा कि वाहन के स्वामी पे दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम नवम दसम दृष्टि से अगर कहा जाए शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र वाहन का कारक कहलाता है। एक अच्छा संकेत यह है कि मंगल इनकी चपेट में नहीं है, शनि की चपेट में। मंगल शनि की चपेट में होता तो वाहन से दुर्घटना भीषण होती, जिसे कहते हैं भीषण वाहन की दुर्घटना होती। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर चलित में मैं देखूं तो मंगल साथ में आ रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके बाद आपने लिखा है कि सरकारी लफड़े मुकदमेबाजी के योग। देखिए सरकारी लफड़े मुकदमेबाजी के योग मुझे ऐसे कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं कि किसी प्रकार की, हाँ थोड़ा मोड़ा कभी समस्या हो जाए, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन कोई गंभीर समस्या वाली बात नहीं दिखाई दे रही है इसके हिसाब से। अब आपके प्रश्नों का मैं कुछ चीज़ें मैं अपने आप से बता देता हूँ और उसके बाद जो है कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा। राहु अगर देखा जाए इस जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं 18 डिग्री 18 कला पे। राहु के सबसे नज़दीक अगर देखा जाए सूर्य बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो है राहु की दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य पड़ेगी तो एक जो है पितृदोष नामक दुर्योग बनाएंगे। पितृदोष का बनना इस जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं कर्म के लिए अच्छा है, जो आप नौकरी कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। बुध पे दृष्टि डालेंगे तो आपको धन का लाभ देंगे और अच्छी मात्रा में धन का लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए द्वादश का मालिक होकर छठे भाव में बैठे हैं तो ये कहा जाएगा संतान को लेके व्यक्ति की चिंताएं जीवन पर्यंत रहेंगी, ठीक है, संतान को लेके। और खासकर अगर कहा जाए पहली संतान को लेके, एक बात जीवन पर्यंत संतान को लेके चिंता मतलब हो गया उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज अगर इस जन्म कुंडली के हिसाब से अगर कहा जाए तो चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं और केंद्र के दसम भाव में बैठे हैं अपने ही घर के। चंद्रमा से 4 ग्रह अगर कहा जाए सूर्य मंगल बुध, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास कम से कम जो है 2 से 3 घर होने चाहिए। घर का सुख इसके हिसाब से अगर देखा जाए पूर्ण रूप से घर का सुख मिलेगा। धन की अगर बात किया जाए तो फिर से मैं कहूंगा कि लाभ का स्वामी होकर बुध जो है लाभ भाव में बैठे हैं, धन के लिए अच्छा है। साल 2023 मई से लेकर साल 2024 मई तक का इस समय पे अगर कहा जाए पत्नी को लेकर तनाव होगा। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में कमी आएगी। उस समय पे अगर देखा जाए चंद्रमा से दसम भाव में शनि का गोचर होगा और शनि की अगर दसम दृष्टि देखा जाए तो आपके सुख भाव पे पड़ेगी। गुरु में केतु का अंतर होगा। गुरु अगर देखा जाए छठे भाव में है, केतु अगर देखा जाए शनि के साथ है पत्नी के मालिक होके, तो उसमें 100% जो है पत्नी के स्वास्थ्य में कमी आएगी। इसके हिसाब से अगर कहा जाए साल 2024 से लेके 26 तक का, साल 2024 से लेके 26 तक का पीरियड अगर कहें तो समय आपके लिए ठीक कहलाएगा। लेकिन उस समय पे कर्ज लेंगे और कर्ज से संबंधित चीजें उतार लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और वो कर्ज कहीं ना कहीं वाहन से संबंधित होगा और एक अच्छा वाहन लेंगे। कारण उसका जो है अगर देखें तो वो 2024 में अक्टूबर से लेकर 2025 के बीच में आपको जो है वाहन का सुख मिलेगा। भले इस समय पे गाड़ी हो, लेकिन उस समय की गाड़ी जो होगी वो अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगी। इसके बाद अगर कहा जाए 2027 से लेकर साल 2027 उस समय पे शनि का गोचर अगर देखें तो मीन राशि में शनि का गोचर होगा और चंद्रमा से एकादश भाव में शनि का गोचर है। चंद्रमा से देखा जाए एकादश भाव तो ये अच्छा कहलाएगा, प्रमोशन या धन के लिए कर्म के लिए ये अच्छा है, काम चलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, धन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय पे थोड़ा सा मन खट्टा होगा लोगों से। कर्म क्षेत्र में लोग षड्यंत्र करेंगे, लोग आपको जो है कहीं ना कहीं तनाव देंगे और आपको पैर पकड़ के खींचने की स्थितियां बनेंगी। इसमें अगर कहा जाए शनि और केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि आपके जो है नीच के देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी, तो ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, लेकिन परिणाम व्यक्ति को मिलता रहेगा। एक वो व्यक्ति होता है जिसको संघर्ष करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, एक वो व्यक्ति होता है जिसको संघर्ष के साथ में परिणाम भी मिल जाता है। ये उसमें से कहलाएगी, परिणाम आपको मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए तो
आपने पूछा है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो है नौकरी में व्यवधान केस फंसा हुआ है, तो उसके लिए समय अच्छा चला कहलाएगा। कहीं ना कहीं अपनी सुप्रीम कोर्ट में तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो डिपार्टमेंट की बात होगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अपने काम या प्रमोशन इत्यादि चीज़ों के लिए और अपनी नौकरी को बढ़ाने के लिए जो भी पेपर हों इस समय पे ज़रूर दीजिएगा। आपका कहीं ना कहीं धन लाभ होगा ही होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बस इस समय पे किसी प्रकार का कोई जो है नया काम मत शुरू करिएगा और थोड़ा सा इस समय पे वाहन आराम से चलाइएगा। गुरु के ऊपर शनि का गोचर, लेकिन कोई बहुत विशेष डरने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज इसमें अगर कहा जाए, अगर आपकी कोई बहन है तो उसको थोड़ा सा इस समय पे कष्ट मिलेगा। नौकरी से संबंधित चीजों में अगर कहें तो प्रमोशन भी है और मन में तनाव भी आएगा। शनि का गोचर अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति पे इस समय पे चल रहा है, लोगों से असंतुष्टि का भाव इस समय पे रहेगा और कहीं ना कहीं मन ही मन जो है थोड़ा सा तनाव या किसी प्रकार का लांछन इस समय पे लग सकता है। एक अच्छी चीज ये है कि चंद्रमा से 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो वो लांछन या कह लिया अपमान बहुत बड़े स्तर पे नहीं है, छोटे मोटे स्तर पे है, वो लाइटली है, बहुत ज्यादा उस पर जो है गौर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अपने आप को बचा के चलिएगा। ये आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मैंने किया और आपके प्रश्नों को लिया और मैं कुछ उपाय बता देता हूँ, उन उपायों कर लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए एक पुखराज जरूर पहने। पुखराज की जो भार होगा वो लगभग आपके वजन से 1 रत्ती ज्यादा। पुखराज जो पहनिएगा वो चटक पीले रंग का पहनिएगा, मतलब गाढ़ा पीला रंग का पहनिएगा पुखराज, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके हिसाब से किसी प्रकार की और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ और उपाय जो है मैं आपको भिजवा दूंगा, उन उपायों को आप करते रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।